सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों, मन ही मन स्यों, कह कबीरा मन सा मिल्या ना कोय। ये पवित्र वचन भगत कबीर दास जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 342 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन स्यों काज है। हर एक जीव का इस जगत में मेन वास्ता भटकते और चंचल मन से पड़ता है। मन स्यों काज है, मन से काम पड़ता है, काज काम पड़ता है। मन साधे सिद्ध होए। और जो प्राणी इस मन को साध लेता है, अपने बस में कर लेता है, इसकी जो चंचलता को थाम लेता है, मन कभी टिकता नहीं है, इसकी चंचलता को जो साध लेता है, बस में कर लेता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है, उसको सफलता प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म जिस पर्पस के लिए मिला है, जिस उद्देश्य के लिए मिला है, वो उद्देश्य पाने में वो सफल हो जाता है, उसे सिद्ध मिल जाती है। मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा का नाम जपना, गुणगान करने के लिए, और ये कार्य उसका हो जाता है जब वो इस भटकते और चंचल मन को साध लेता है। मम्मा मन स्यों काज है। मैं अक्षर की वाणी है, क्योंकि 52 अक्षरी वाणी है, तो मम्मा मैं अक्षर है। मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों, मन ही मन स्यों, मन ही है, मन से ही सारा काम है। मन ही मन स्यों, मन ही है, मन से ही सारा काम है। कह कबीरा मन सा मिल्या ना कोई। कबीर दास जी कहते हैं, लेकिन मुझे मन जैसा ढीठ आज तक कोई मिला नहीं। मन ही मन स्यों, मन ही मन स्यों, कह कबीरा मन सा मिल्या ना कोई। मन ही है, मन ही से सारा काम है। और कबीर जी कहते हैं कि लेकिन मन जैसा अपनी मर्जी का मालिक मुझे कोई नहीं मिला, कोई आज तक नहीं मिला। मन सा मिल्या ना कोई। हजार जतन करके मन को सही राह पे प्राणी लाता है। वो मानता है कि मैंने मन की चंचलता को रोक दिया है, उसे टिका दिया है, समझता है अब सब ठीक है। लेकिन मन को प्राणी कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। ये नहीं समझ सकता कि हाँ भाई अब ये कंट्रोल में आ ही गया। जाने कब किस क्षण अपनी प्रवृत्ति, आदत, जो नेचर है उसकी, उसके हिसाब से ये जो जितनी कोशिशें करी हैं मन को कंट्रोल करने की, ये सारी कोशिशों को मन फेल कर देता है। और जितने जतन किए हैं ये सारे जतन रखे रह जाते हैं। इसलिए केवल सतगुरु से प्रार्थना ही इसका इलाज है। प्राणी इसे अपने वश में कर नहीं सकता। मन ही मन स्यों, केवल मन ही से और मन से ही काम है। कह कबीरा मन सा मिल्या ना कोई। लेकिन मन जैसा ढीठ मुझे आज तक कोई मिला नहीं है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों, कह कबीरा मन सा मिल्या ना कोई। एहो मन शक्ति, एहो मन सियो।
एहो मन पंच तत्व को जियो, एहो मन ले जो उन्मन रहे, तो तीन लोक की बातें कहे। एहो मन शक्ति, शक्ति माया, ए मन सियो, सियो शिव कल्याणकारी प्रभु। एहो मन शक्ति, माया के साथ मिलके ये मन माया का रूप ही हो जाता है। एहो मन शक्ति माया। और कल्याणकारी परमात्मा के साथ मिलके, शिव का अर्थ है कल्याणकारी परमात्मा, और परमात्मा के साथ मिलके ये मन कल्याणकारी परमात्मा का ही रूप बन जाता है। एहो मन शक्ति, एहो मन सियो। यही मन शक्ति है, माया है, यही मन परमात्मा है, शिव है। शिव से अर्थ है कल्याणकारी परमात्मा। एह मन सियो। प्राणी जब साध संगत में जाने लगता है, एहो मन शक्ति, एहो मन सियो, और साध संगत की कृपा से मायावी माहौल से इसका वास्ता नहीं पड़ता, तो प्राणी को ये मन सच्चा संत बना देता है। और जो परमात्मा का सच्चा संत है और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। तो इस प्रकार ये मन जब माया के विकारों में और माया के तरह तरह के चमकीले पदार्थों में इलझ जाता है, तो ये मन माया का ही रूप हो जाता है। एहो मन शक्ति, एहो मन सियो। और जब ये साध संगत के साथ हो जाता है, इसका रोज का जाना साध संगत में रहता है, और साध संगत में जो गुरु का उपदेश मिलता है, वो गुरु का उपदेश इसके मन में बसता है। तो फिर इसकी अवस्था बनती है हर को नाम जप निर्मल करम। तो ये परमात्मा का ही रूप हो जाता है, ये परमात्मा का सच्चा संत बन जाता है। और सच्चा संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। एहो मन शक्ति, एहो मन सियो। एहो मन पंच तत्व को जियो। शरीर 5 तत्वों का है। एहो मन पंच तत्व को जियो। ये मन शरीर के साथ जुड़ के शरीर का रूप ही हो जाता है। पर एहो मन पंच तत्व को जियो। पंच तत्व शरीर, शरीर के साथ मिलके ये शरीर का ही रूप हो जाता है, अपने आप को शरीर से अलग नहीं समझता। एहो मन पंच तत्व को जियो। मन शरीर का राजा है। मन से अलग शरीर तो मुर्दा समान है। मन और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता। ये मन संत बनकर साध संगत में जा रहा है। ये मन संत बनकर या प्राणी को संत बनाकर साध संगत में ले जा रहा है, और यही मन साकत बनकर प्राणी को, उस शरीर को विषय विकारों में ले जा रहा है। ये जो मन है, इसे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे शरीर 5 तत्वों का है, ये मन 5 तत्वों का शरीर ही है। इसे शरीर से अलग नहीं समझा जा सकता। शरीर के साथ एक मिख है ये मन। एहो मन, कोई ये नहीं कह सकता कि मन का वजूद अलग है और शरीर का वजूद अलग है। जहाँ भी जाना है, इन्होंने एक साथ ही जाना है। एहो मन पंच तत्व को जियो। एहो मन ले जो उन्मन रहे। अब अगर कोई व्यक्ति इस मन को ले लेता है, अर्थात इस मन को काबू में कर लेता है, तो उन्मन रहे, तो उसकी अवस्था जो है पूर्ण खिड़ाव वाली अवस्था बन जाती है। उन्मन रहे, जहाँ आनंद ही आनंद है परमात्मा के चरणों में। आत्मिक जीवन की जो सबसे ऊंची अवस्था है, उसे उन्मन कहा गया है। परम पद को उन्मन कहा गया है, जहाँ परमात्मा से मिलन होता है। और इस अवस्था को कबीरदास जी ने कहा कि जह अबोल तह मन न रहावा।
और ये अबोल अवस्था है, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब परमात्मा के चरणों में मन लग जाता है, आनंद आने लगता है, तो ये अवस्था अबोल है, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तय मन ना रहा हुआ, यहाँ तो मन का आपा रूप ही अपना स्वयं का रूप ही गायब हो जाता है। मन का आपा भाव ही नहीं रहता, मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है जब उन्मन हो जाता है, जब अबोल हो जाता, अबोल अवस्था में पहुँच जाता है। एहो मन ले जो उन्मन रहे, जिसने इस मन को काबू में कर लिया, वो तो उन्मन अवस्था में आ जाता है, परमात्मा से मिलन वाली अवस्था में आ जाता है, और परमात्मा का नाम जपने में असीम आनंद प्राप्त करने वाली अवस्था में आ जाता है। तो 3 लोक की बातें कहे। तब ये जो मन जब उन्मन अवस्था में आता है, इसे परमात्मा के नाम जपने में आनंद आता है, तो 3 लोक की बातें कहे। तब वो तीनों लोकों में व्याप्त प्रभु की ही बातें करता है। 3 लोक की बातें कहे, तीनों लोकों में व्याप्त प्रभु की ही बातें करता है। उसकी जिह्वा पे परमात्मा का गुणगान है, परमात्मा का नाम है। इहुमन शक्ति, इहुमन सियो शिव कल्याणकारी प्रभु, और शक्ति माया। इहुमन शक्ति, इहुमन सियो, एवं मन पंच तत्व को जियो। ये मन शरीर ही है, जो शरीर 5 तत्वों का है। एवं मन उसे अलग नहीं कर सकते। एवं मन पंच तत्व को जियो, और एवं मन ले जो उन्मन रहे। इस मन को साध के बस में करके जो उन्मन हो जाता है, जो परमात्मा का नाम जपने में जिसे आनंद आने लगता है, जिस प्राणी को, एवं मन ले जो उन्मन रहे। तो 3 लोक की बातें कहे। उसके मन में, उसकी जिह्वा पे हमेशा परमात्मा की ही बातें होती हैं, जो तीनों लोकों में परमात्मा व्याप्त है। यैया जो जाने तो दुर्मत हन कर, बस काया गाँव। यैया जो जाने तो दुर्मत हन कर, बस काया गाँव। हे भाई, जो जाने, तू जीवन का सही रास्ता जानना चाहता है, जो जाने जीवन का सही रास्ता जानना चाहता है, तो दुर्मत हन कर। तो अपनी दुर्मत, बुरी मत को, कुमत को, इविल माइंडेडनेस को हन कर दे, नाश कर दे, उसे दूर कर दे। जैया जो जाने, सही रास्ता जानना चाहता है, तो दुर्मत को हन कर दे, और बस काया गाँव। काया शरीर, गाँव शरीर रूपी गाँव, काया रूपी गाँव तेरे वश में आ जाएगा। कैसे? शरीर काया रूपी गाँव में, गाँव के निवासी कौन हैं? 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, स्पर्श, जिह्वा। अब इनको वश में करना, बस काया गाँव, गाँव में रहने वाले सारे निवासियों को वश में करना है। अगर तूने जीवन का सही रास्ता जानना है, तो इन्हें वश में कर। जैया जो जाने तो दुर्मत हन कर, और बस काया गाँव। इस गांव के सारे निवासियों को, ये जो 5 निवासी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हें अपने बस में कर, और इन्हें सही रास्ते पे लगा। दुर्मत को हन कर दे, और सुमत ले आ, जो कि सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। यह जो जाने तो दुर्मत हन कर, बस काया गाँव। रूढ़ रतो भागे नहीं, सूरो थारा नाव। रूढ़ रतो, रण रतो, इस काया को बस में लाना। रण रतो मानो एक रण है, युद्ध है, रण ऋतो। अगर इस युद्ध में पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा, ऋतो इधजेगा, भागे नहीं, और रणभूमि छोड़ के भागेगा नहीं, तो तेरा नाम योद्धा कहलाएगा, शूरमा कहलाएगा। सूरो थारा नाव, रण ऋतो भाजे नहीं। अगर प्राणी विकारों से युद्ध कर रहा है और भाजता नहीं है,
तो उसको सच्चा शूरमा कहा जाता है, क्योंकि हर पल विकारों से युद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हर पल व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है, और अगर युद्ध ना करे तो उसका आत्मिक जीवन भ्रष्ट हो जाता है। रण रूतो भाजय नहीं, सूरो थारा नाव, यैया जो जाने तो दुर्मत हनकर, बस काया गाँव। रण रूतो भाजय नहीं, सूरो थारा नाव। तभी शूरमा कहलाओगे, जो काम आदि विकारों से युद्ध करोगे, डट के युद्ध करोगे और किसी भी हालत में उनके आगे समर्पण नहीं करोगे, अपनी इंद्रियों का सही उपयोग ही करोगे। श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, ये जो पंक्ति पढ़ी है, रण रूतो भागे नहीं, सूरो थारा नाव। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 404 पर है। श्री गुरु अर्जन देव जी की ये 4 पंक्तियां हैं। 4 बरन चहुआ के मर्दन, खट दर्शन कर तलीरे। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चहुआ के मर्दन, और इन चारों वर्णों के मर्दन लोग खट दर्शन कर तलीरे, और कई ऐसे साधु, कई ऐसे विद्वान, ऐसे पवित्र आत्माएं, ऐसे दार्शनिक खट दर्शन 6 दर्शन, 6 शास्त्र कर तलीरे, जिनकी तली पे रखे हैं, अर्थात उन्होंने 6 शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ है। 4 वर्ण, चहुआ के मर्दन, इन चारों वर्णों के लोग, और ऐसी पवित्र आत्माएं भी जिन्होंने 6 के 6 शास्त्रों का, सनातन में 6 शास्त्र माने जाते हैं, 6 शास्त्र हैं, और उन 6 के 6 शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन कर रखा है पूर्ण, उनकी जिह्वा पे हैं। कर तलीरे, अपने हाथ की हथेली पे रखे हुए, करतली हाथ की हथेली पे रखे हैं, अर्थात उन्हें कंठस्थ है, उन्हें उनका पूर्ण ज्ञान है। सुंदर सुघर स्वरूप सियाने, पंचों ही मोह छलीरे। चाहे वो जो 4 वर्ण चहुआ के मर्दन जो हैं, जो लोग हैं, सुंदर हों, सुघड़ हों, सलीके वाले हों, स्वरूप बहुत आकर्षक स्वरूप वाले हों, सियाने हों, अंग्रेजी में हम कहेंगे कि सुंदर ब्यूटियस हों, सुघड़ एकम्प्लिश्ड हों, स्वरूप फैसिनेटिंग हों, और सियाने वाइज हों। पंचों ही मोह छलीरे, ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह छलीरे, ये इन सब को मोह लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं और छल लेते हैं, ठग लेते हैं। इन्हें संसार का जो विकारों का सुख है, जो टेम्परेरी है, बहुत शॉर्ट समय के लिए है, ये सुख दिखा के वो जो परमात्मा के चरणों में टिकने का सुख है, जो इस लोक और परलोक में हमेशा साथ रहना है, उस सुख से विहीन कर देते हैं, और इस प्रकार इन्हें छल लेते हैं, ठग लेते हैं। 4 वर्ण चहुआ के मर्दन, खट दर्शन कर तलीरे, सुंदर सुगढ़ स्वरूप सियाने, पंचों ही मोह छलीरे। जिन मिल मारे पंच शूरवीर, ऐसो कौन बलीरे। कोई है ऐसा? ऐसो कौन बलीरे, कोई ऐसा बलवान है? ऐसो कौन बलीरे, कोई ऐसा बलवान है? जिन मिल मारे पंच शूरवीर, जिसने मिल मारे, सतगुरु से मिल के, सतगुरु का उपदेश पाके, सतगुरु की शरण में जाके और सतगुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जी के, पंच शूरवीर मारे, जिसने इन 5 शूरवीरों को, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो बहुत बड़े योद्धा हैं, किसी से डरते नहीं हैं,
हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। इन 5 शूरवीरों को जिसने मार दिया हो, जिसने अपने बस में कर लिया हो, जिस बलि के आगे इन 5 शूरवीरों ने समर्पण कर दिया हो। जिन मिल मारे पंच शूरवीर, ऐसो कौन बलि रे। ऐसा कोई बलि है जो सतगुरु से मिलके इनको अपने बस में कर ले, इन 5 काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को। जिन पंच मार बिदारे, जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एक कली रे। और जिसने पंच मार बिदार, इन 5 को मार दिया, वश में कर दिया, बिदार दिया, इनका हनन कर दिया, इनको वश में कर लिया, इनको चीर फाड़ कर मार दिया। बिदार गुदारे, चीर फाड़ कर मार दिया, इनको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर दिया। जिन पंच मार बिदार गुदारे, इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया अपनी लाइफ से। सो पूरा एक कली रे। इस कल युग में वो पूर्ण आत्मा है, वो पूरा संत है, जिसने इन 5 शूरवीरों को चीर फाड़ के मार दिया, इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एक कली रे। और वडी कौम वस भागे नाही, मोहकम फौज हटली रे। मोहकम फौज, ये जो 5 हैं, मोहकम मजबूत फौज है इनकी। हठली, बड़ी स्टबॉर्न है, जिद्दी है, हार मानने को तैयार नहीं होती है। वडी कौम, और इनकी टीम के अंदर काफ़ी हैं, यानी कि 5 हैं, बड़ी कौम है इनकी। बड़ी कौम वश भागे नाही, ये बड़ी कौम वश में करने को तैयार रहती है सब प्राणियों को। ये 5 जो हैं, वडी कौम वश भागे नाही, भागते नहीं हैं कभी भी, किसी भी शूरवीर के आगे भागते नहीं हैं। वडी कौम वश भागे नाही, मोहकम फौज हठली रे। ये जो फौज है बड़ी मजबूत है और हट करके सामने खड़ी रहती है। वडी कौम वश भागे नाही, मोहकम फौज हठली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलिया, साध संगत के झली रे। कहो नानक, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, 3 जन निर्दलिया, उन जनों ने इसे, इन विकारों को, इस हठली फौज को निर्दलिया, अपने पैरों के नीचे लताड़ दिया। कहो नानक 3 जन निर्दलिया, साध संगत के झली रे। जिन्होंने साध संगत का आसरा पकड़ा है, जिन्होंने साध संगत का सहारा पकड़ा है। और साध संगत में तो परमात्मा के गुण गाए जाते हैं, परमात्मा का नाम जपा जाता है। जिन्होंने साध संगत में जाके परमात्मा का नाम जपा है, उन्होंने ही इन्हें अपने पैरों के नीचे रौंदा है। कहो नानक 3 जन निर्दलिया, साध संगत के झली रे। 4 वरन चहुआ के मर्दन, खट दर्शन कर तली रे। सुंदर सुघर स्वरूप सियाने, पंचो ही मोह छली रे। जिन मिल मारे पंच शूरवीर, ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, चीर फाड़ के मार दिए इन 5 को जिसने। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एक कली रे। इस कलयुग में वो पूर्ण संत है, सो पूरा एक कली रे। और वडी कौम वस भागे नहीं, ये इनकी बड़ी कौम है, इसमें 5 लोग हैं, ये वश करने को तैयार हैं और रण छोड़ के भागते नहीं हैं। ये काम आदिक विकार जो हैं, वडी कौम, बड़ी कौम है इनकी। वडी कौम वस भागे नाही, मोहकम फौज हटली रे। बड़ी मजबूत और हठली फौज है ये। वडी कौम बस भागे नाही, मोहकम फौज हठली रे। कहो नानक 3 जन निर्दलिया, साध संगत के झली रे। कहो नानक 3 जन निर्दलिया, साध संगत के झली रे। रण रूतो भाजय नहीं, सूरो थारा नाव।
यैया जो जाने तो दुर्मत हन कर बस काया गाँव। रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारा नाव। रारा रस निरस कर जानिया। होए निरस सो रस पहचानिया। ए रस छाड़े ओ रस आवा। ओ रस पीवा ए रस नहीं भावा। रारा रस निरस कर जानिया। जिस मनुष्य ने माया के स्वाद को फीका और नीरस समझा, रस रारा रस निरस कर जानिया। माया के पदार्थों को भोग के आने वाले रस को जिस व्यक्ति ने नीरस समझ लिया, बिना किसी रस का फोका समझ लिया, फीका समझ लिया, जिस मनुष्य ने माया के स्वाद को फीका और नीरस समझ लिया, रारा रस निरस कर जानिया। होए निरस सो रस पहचानिया। माया की तरफ से निरस होके, माया की तरफ से विरक्त होके, अब उसकी अवस्था है कि माया के जो स्वाद हैं वो उसे फीके लगते हैं, इनकी तरफ वो जाता ही नहीं है। सो रस पहचानिया। उसने सच्चा रस पहचाना है, जो परमात्मा के चरणों में टिक के सतगुरु से प्रार्थना करके जो परमात्मा का नाम जपने से जो आनंद मिलता है, जो रस मिलता है, वो उसने पहचान लिया है, वो पा लिया है। क्योंकि वो माया के रसों की तरफ वो टेस्टलेस हो गया, उसे अब ये रस खींचते ही नहीं है, क्योंकि उसे तो पता लगा कि ये तो रस धोखा देने वाले हैं, थोड़ा सा सुख दिखाते हैं और फिर तो दुख ही दुख हैं, और ये जो सच्चा रस है ये तो हमेशा सुख ही सुख देने वाला है। होए निरस सो रस पहचानिया। ए रस छाड़े ओ रस आवा। और जिसने माया के रस छोड़े हैं, माया के चस्के छोड़ दिए, ओ रस आवा, उसे ही परमात्मा के नाम का रस आता है। परमात्मा के नाम जपने में रस आता है, आनंद आता है। और ओ रस पीवा ए रस नहीं भावा। और जिसने परमात्मा का नाम रस पीना शुरू कर दिया, जिसे परमात्मा का नाम जपने में सतगुरु से प्रार्थना करके आनंद आने लगा, ये रस नहीं भावा, फिर उसे ये माया के रस भाते ही नहीं हैं, अच्छे ही नहीं लगते हैं। रारा रस निरस कर जानिया। होए निरस सो रस पहचानिया। ए रस छाड़े ओ रस आवा। ओ रस पीवा ए रस नहीं भावा। लल्ला ऐसे लिव मन लावे। अनत न जाए परम सच पावे। और जो तहाँ प्रेम लिव लावे, तो अलह लहे लह चरण समावे। लल्ला ऐसे लिव मन लावे। यदि किसी प्राणी का मन, लिव से अर्थ है ध्यान, लिव से अर्थ है ध्यान, लल्ला ऐसे लिव मन लावे। यदि किसी प्राणी का मन ऐसी एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ प्रभु की याद में अपना ध्यान जोड़ ले, ऐसे लिव मन लावे। ऐसी एकाग्रता के साथ सब तरफ से ध्यान हटा के परमात्मा के चरणों में मन जोड़ ले, ध्यान लगा ले। ले अक्षर है लल्ला ऐसे लिव मन लावे। अनत न जाए परम सच पावे। इस तरीके से उसे लिव लगानी है, इस तरीके से परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना है। अनत न जाए, अनत न जाए, किसी और तरफ न भटके, माया के चमकीले पदार्थों और विकारों की ना भटके। अनत न जाए परम सच पावे। तो वो परम सबसे ऊंचा सच परमात्मा पा लेता है, जो एकाग्रता के साथ परमात्मा के चरणों में लिव लगाता है, हर तरफ से ध्यान हटा के, और जिसका अनत न जाए, मन इधर उधर जाता नहीं है, परम सच पावे, वो परमात्मा को पा लेता है। लल्ला ऐसे लिव मन लावे। अनत न जाए परम सच पावे। अर्जो तहाँ प्रेम लिव लावे। अर्जो तहाँ प्रेम लिव लावे। अब ध्यान लग गया है, ध्यान कहीं अनत नहीं जाता, इधर उधर जाता नहीं है। ध्यान प्रभु चरणों में टिका हुआ है।
अब वहाँ इस ध्यान के साथ प्रेम भी जुड़ जाए। अब प्रेम से तो अर्थ है कि जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसे हर क्षण देखना चाहता है, हर क्षण वो चाहता है कि वो उसके सामने रहे। और ये वाला जो प्रेम है, ये प्रेम भी उस ध्यान के साथ जोड़ लेवे। और जो तहाँ प्रेम लिव लावे, प्रेम भरा ध्यान लगावे उस अवस्था में, जिस अवस्था में उसका एकाग्र चित्त होकर परमात्मा के मन में ध्यान टिक गया है। लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनंत न जाए परम सच पावे, और जो तहाँ प्रेम लिव लावे। और वो जो ध्यान है प्रेम भरा ध्यान है, एक रस ध्यान, एक रस प्रेम भरा ध्यान है परमात्मा के चरणों में। हर वक्त चाहत है कि परमात्मा के दर्शन हो जाएं। जब तक प्रेम ना हो तब तक परमात्मा के दर्शन होने असंभव हैं। इसीलिए प्रेमा भक्ति को सबसे ऊंची भक्ति कहा गया है। और जो तहाँ प्रेम लिव लावे तो अलह लह चरण समावे। तो अलह को, अलह जिसे लभा नहीं जा सकता, पंजाबी का शब्द है लभा नहीं जा सकता, जिसे ढूंढा नहीं जा सकता, तो अलह लह उस अलभ को लब लेता है। जिसे ढूंढा नहीं जा सकता उस परमात्मा को ढूंढ लेता है। तो अलह लह चरण समावे, और उसे ढूंढ के चरण समावे, उस परमात्मा के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए टिक जाता है। तो अलह लह चरण समावे, लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनंत न जाए परम सच पावे। और जो तहाँ प्रेम लिव लावे तो अलह लह चरण समावे। तो अलह लह चरण समावे। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों, कह कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। केवल मन से ही काम है, लेकिन मन जैसा ढीठ कबीर जी कहते हैं मुझे तो मिला नहीं। मन ही मन स्यों, कह कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। एहो मन शक्ति एहो मन सियो। ये मन कभी तो शक्ति माया का रूप हो जाता है और कभी शिव कल्याणकारी परमात्मा का रूप हो जाता है। एहो मन शक्ति एहो मन सियो, और एहो मन पंच तत्व को जियो। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और ये मन और शरीर को अलग किया ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से मन भी 5 तत्वों का ही बना हुआ समझो। एह मन पंच तत्व को जियो, एह मन ले जो उन्मन रहे। और जो इस मन को ले लेता अपने काबू में कर लेता है, वो परमात्मा से मिलाप वाली अवस्था में पहुंचता है, जो आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची, जिसे परम गति कहा जा सकता है, वो परम गति प्राप्त करता है। एह मन ले जो उन्मन रहे, जो इस मन को काबू करके उन्मन की अवस्था में आ जाता है, तो 3 लोक की बातें कहे तो उसकी जबान पे तो हमेशा तीनों लोकों के जो स्वामी हैं परमात्मा, उन्हीं की चर्चा रहती है। एह मन शक्ति एह मन सियो, एह मन पंच तत्व को जियो, एह मन ले जो उन्मन रहे, तो 3 लोक की बातें कहे। यह जो जाने तो दुर्मत हन कर बस काया गाँव। अगर सही रास्ता जानना चाहता है तो अपनी दुर्मत को समाप्त कर दे और अपने काया रूपी गांव को अपने बस में कर ले, 5 इंद्रियों को बस में कर ले। यह जो जाने तो दुर्मत हन कर बस काया गांव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारा नाव। तब तू शूरमा कहलाएगा जब इन काम आदि के विकारों से युद्ध करेगा और भागेगा नहीं। ये जो 5 इंद्रियां हैं तेरी, 5 इंद्रियों को कभी भी सतगुरु के बताए हुए मार्ग से हटने नहीं देगा। इस तरह से दृढ़ होकर युद्ध में खड़ा रहेगा। रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारा नाव। तो तू शूरमा कहलाएगा, सच्चा शूरवीर कहलाएगा। रारा रस निरस कर जाने, जिसने माया के रस को फीका जान लिया। रस निरस कर जाने, होए निरस सो रस पहचाने। और ज्यों ही वो माया की तरफ से निरस होता है तो रस, सच्चा रस पहचान लेता है। ए रस छाड़े ओ रस आवा। और जिसने माया के रस छोड़ दिए उसे ही परमात्मा के नाम का सच्चा रस आता है। और ओ रस आवा तो ए रस नहीं भावा। और जब वो रस आ जाता है तो माया के रस भाते ही नहीं हैं। ओ रस आवा ए रस नहीं भावा। लल्ला ऐसे लिव मन लावे, लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनंत न जाए परम सच पावे।
जो इस तरह से ध्यान लगाता है परमात्मा के चरणों में कि अनत न जाए, उसका मन कहीं दूसरी जगह जाता नहीं है, परमात्मा को छोड़ के भटकता नहीं है, परम सच पावे, वो परम सबसे ऊंचे सच परमात्मा को पा लेता है। और जो तहाँ प्रेम ले लावे, और अगर उस ध्यान में उसका प्रेमा भाव भी लग जाता है, उसके मन में ऐसी चाहत बनती है कि हर एक तड़प बनती है परमात्मा से मिलने की। और जो तहाँ प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे। लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनत न जाए परम सच पावे। और जो तहाँ प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे। और जो तहाँ प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।